वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर और ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया है, बट वहाँ पर इक्वेशंस या तो एग्जैक्ट होते थे या होमोजीनियस इक्वेशंस होते थे या ऐसे लीनियर इक्वेशंस होते थे जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होते थे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं, सेकेंड ऑर्डर की ही हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ही हैं, बट ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनका फॉर्म हमने पहले कभी स्टडी नहीं किया है या उन पर पहले जो हमने वीडियोस किए हैं उनकी टेक्निक्स अप्लाई नहीं होती हैं। जब वो टेक्निक्स फेल हो जाती हैं तो जो आज मैं आपको मेथड्स बताने जा रही हूँ वो मेथड आपको अप्लाई करने होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है। यस, सो द जनरल फॉर्म इज d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r। यहाँ पर p q r फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं या सम कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में एक ही मेथड डिस्कस करने वाली हूँ, बट आपको सारे मेथड्स की इंफॉर्मेशन आज यहाँ पे दी जा रही है। So the first method is when one integral of the complementary function is known. Like जो equation का solution होता है उसका one integral हमें already या तो given ही होता है question में या फिर हम किसी short टेक्निक से उसे फाइंड कर सकते हैं और उस एक इंटीग्रल की हेल्प से हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ओके, तो आज डिटेल में हम यही मेथड डिस्कस करेंगे, बट ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको वो सारे मेथड्स का डिटेल यहाँ पे दे रही हूँ। बाय द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक आपकी इक्वेशन यदि d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल्स टू r है तो वहां पे हम y को चेंज करेंगे। ओके, इसी मेथड को रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड में एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है कि वहां से फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो जाए। लाइक जब आप वेरिएबल चेंज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसा टेक्निक अप्लाई किया जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो जाए, जिससे जो न्यू इक्वेशन बनती है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट मेथड है बाय द चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज करके फर्दर सॉल्विंग करते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस बाय मींस ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स। Next is method of variation of parameters, and the last is method of undetermined coefficients। तो आज हम डिटेल में फर्स्ट मेथड स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, complete solution of the differential equation when one integral of the CF is known। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका वर्किंग रूल बता रही हूँ, हम इसका थ्योरी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। मैं डायरेक्टली आपको वर्किंग रूल बता रही हूँ और फिर हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज put the given equation in standard form। y double dash like d2y by dx square plus p y dash that is dy by dx plus qy equals to r। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि y का जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। ओके, कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश इज यूनिटी, तो वो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप है find the integral u of CF complementary function by using the following table। ओके, अभी यहाँ एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो स्टेप 2 है वो तब अप्लाई किया जाता है जब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में u गिवन नहीं होता। ओके, यदि क्वेश्चन में u ऑलरेडी गिवन है
तो आपको ये स्टेप अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां पर आपको ये टेबल से ऑब्जर्व करके यू फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। ओके, तो चलिए हम इस टेबल को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट कॉलम में कंडीशन सेटिस्फाइड गिवन है और राइट कॉलम में गिवन है इंटीग्रल ऑफ सी एफ, जिसे हमने u से नेम किया है। ओके, तो जब इक्वेशन का फॉर्म d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर है, और ये कंडीशन फर्स्ट यदि सेटिस्फाई हो, लाइक 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो जाती है, तो u की वैल्यू होगी e रेज टू द पावर x। तो ये टेबल आप लर्न करें, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से बता रही हूँ, आपको सबसे पहले क्या कर देना है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें से p और q का वैल्यू लिख लीजिए, फिर ये जो कंडीशंस है वो याद करके वन बाय वन चेक कर लीजिए कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन है 1 प्लस p प्लस क्यू शुड बी 0, ये 0 हो जाता है तो e पावर x u की वैल्यू होगी। सेकेंड इज 1 माइनस p प्लस q इक्वल्स टू 0। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ध्यान दीजिए यहाँ पे e रेज टू दी पावर माइनस x जो होगा वो इंटीग्रल का एक पार्ट होगा। ओके, वन इंटीग्रल होगा या u की वैल्यू होगी। द नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर plus mp plus q equals to 0. In this case, the value of u will be e power mx. Actually में ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे जब आप m को 1 रख देंगे तो आपको फर्स्ट कंडीशन मिल जाती है, और जब आप m को -1 रखेंगे तो ये आपको सेकेंड कंडीशन मिल जाती है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वन। Okay, now the next condition is p plus qx equals to 0. इस केस में u की वैल्यू हो जाएगी x. Okay, next one is 2 plus 2px plus qx square equals to 0. इस केस में होगा u का वैल्यू x स्क्वायर, और इसी को जब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो उस केस में u होगा x रेज टू द पावर m। देखिए यहाँ पे यदि आप m इक्वल्स टू 2 रखें तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। देखिए 2 देन ये 1 हो जाता है, यहाँ पे 2 रखा, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। और जब आप इसमें m इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाती है। ओके, सो देयर आर टोटल 6 कंडीशंस, और आप जनरलाइज्ड को इग्नोर करें तो एक्चुअली में ये 4 कंडीशंस ही यूजुअली आपको याद करनी होती है। ये फर्स्ट 2 एंड दीज 2, ये मोस्टली क्वेश्चंस में यही कंडीशंस काम आती हैं। तो जब आपको ये टेबल लर्न हो जाएगी तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके p और q की वैल्यू लिखेंगे और इन कंडीशंस में सेटिस्फाई करा के फटाफट से u फाइंड कर सकते हैं। u फाइंड हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि assume that the complete solution of given equation is y is equals to uv। ओके, u हमने ऑलरेडी स्टेप 2 में कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो अब हम कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो सपोज कर रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू यू वी, मीन्स हमारा अब टारगेट है v को फाइंड करना। ओके, यहाँ पर जब आप ये सपोज करते हैं तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। इसके पीछे भी काफ़ी सारा कुछ थियोरेटिकल कैलकुलेशंस है, सो वी आर नॉट डूइंग दैट। हम डायरेक्टली वर्किंग समझ के प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे। सो जस्ट बाय हार्ट दिस डायरेक्टली, ये आपको स्टेप याद कर लेना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, जैसे ही आपने ये एज्यूम किया कि हमारा गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू यू वी है, तो हमें
यू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है स्टेप 2 में, या फिर ऑलरेडी आपको गिवन था क्वेश्चन में। अब हमें वी कैलकुलेट करना है। तो जब आप ये सपोज करते हैं और वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन में, तो आपको ये न्यू इक्वेशन मिल जाता है d2v by dx स्क्वायर प्लस p plus 2 by u du by dx and outside the bracket dv by dx equals to r by u। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंप्लीट इक्वेशन अभी v और x में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि u जो है वो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x ही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपका ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, तो यहाँ अब आप dv by dx को z सपोज करेंगे। क्लियर? जब आप dv by dx को z सपोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली d2v by dx स्क्वायर इक्वल्स टू dz by dx हो जाएगा। ओके, अभी ये जो हमने यहाँ पर z सपोज किया है और ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होगी, एंड वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा बट डिपेंडेंट वेरिएबल z हो जाएगा। मींस आपको लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का मिलेगा जो कि z और x में होगा, और जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपकी प्रीवियस टेक्निक से। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी उस पर बनाए हुए हैं, वो टेक्निक यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाएगी और आप यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। z की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद में आपको याद रखना है कि हमने dv by dx को z सपोज किया था, तो अगेन आपको z इज इक्वल्स टू dv by dx रखना होगा। जब आप अगेन z इक्वल्स टू dv by dx रखेंगे इक्वेशन में, जो आपको z का रिजल्ट मिला है उसमें, तो फिर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा के v और x को सेपरेट कर सकते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करके v कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब एक फाइनल स्टेप है, उसमें हम ये जो v की वैल्यू आई है उसे हमारे एज्यूम्ड सॉल्यूशन जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था y इज इक्वल्स टू uv में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u हमारे पास ऑलरेडी है और v हमने अभी फाइंड कर लिया है। ओके, सो दिस विल लीड अस टू द डिजायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जब आप ये v यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस एज्यूम सॉल्यूशन में, तो आपको फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम ये एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, सबसे पहले सिर्फ पार्ट ऑफ CF मींस उसका एक इंटीग्रल जिसको हमने U नेम दिया है वो फाइंड करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है, आपको हमेशा करना क्या है, यदि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इंटीग्रल गिवन है तब तो मैंने आपको पहले ही वर्किंग के टाइम पे बताया कि सेकेंड स्टेप को ओमिट कर देना है, बट यदि इस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली गिवन है और यहाँ पर इंटीग्रल गिवन नहीं है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स जो हैं यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो ये टाइप की जो इक्वेशंस है इनको हम प्रीवियस जितने भी हमने टेक्निक्स अभी तक लर्न की हैं वो किसी से सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए जो आज हमने टेक्निक के नाम देखे हैं उसमें से हम फर्स्ट टेक्निक इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जो हमने टेबल बनाई है आज के वीडियो में, उसमें टेबल में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और हमें यहाँ से इसका CF का एक पार्ट जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं और जिसे U लिखते हैं वो मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड हमारा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम सबसे पहले नोट करते हैं कि P और Q क्या क्या हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में P की वैल्यू मिल रही है -cot x,
Q की वैल्यू मिल रही है -1 माइनस कॉट एक्स। हमने इसे जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर से कंपेयर कर लिया और p और q के वैल्यूज लिख दिए। और आप जैसे ही p और q को ऐड करते हैं और देखिए 1 प्लस p प्लस q हम फाइंड करते हैं, ये कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 कैंसिल, तो हमें मिल जाता है 0। ओके, तो मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। मीन्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, आप जरूर यहाँ पे टेबल रेफर कीजिए कि जब 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 होता है मीन्स e रेज टू द पावर x एक इंटीग्रल होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि CF का एक पार्ट होगा और हमें उसका सेकेंड पार्ट फाइंड करना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। ओके, इसी तरह से अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में सर्च करते हैं कि क्या यहाँ पर उस टेबल में जो हमने कंडीशंस लिखी है वो कोई अप्लाई हो रही है, क्या हम यहाँ पे पार्ट ऑफ CF या इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सी। देखिए, आप सेकेंड एग्जाम्पल को जब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है p इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर और q मिल जाता है x। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू से तो हमें 0 नहीं मिलेगा, वो दिखाई दे रहा है क्योंकि x की पावर्स ही डिफरेंट है। ओके, तो हम यहाँ p प्लस क्यू एक्स चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि p प्लस क्यू एक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाता है 0। ओके, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, p प्लस क्यू एक्स हमें 0 मिल गया है। मीन्स u की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं x। प्लीज आप टेबल रेफर करिए, आपको वो टेबल लर्न करना ही पड़ेगा, तो ही आप ये कंडीशन अप्लाई करके और फिर पार्ट ऑफ CF यहाँ पे लिख पाएंगे। ओके, तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है u इक्वल्स टू x। ओके, अब हम थर्ड एग्जाम्पल चेक करते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है वो ये है कि हमें गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होता है। देखो, ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसीलिए हम इस थ्रू आउट इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ओके, तो x स्क्वायर से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। ओके, और हमें ये रिजल्ट मिल गया है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू r से। तो हमें p और q का वैल्यू मिल जाएगा। P और Q का वैल्यू मुझे मिल गया है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि P और Q की वैल्यूज में x की पावर सेम नहीं है, मीन्स आपको 1 प्लस P प्लस Q से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर हम यहाँ P प्लस क्यू एक्स फाइंड करके देखते हैं। देखिए, P प्लस क्यू एक्स से हमें क्या मिल जाता है। देखिए, मैंने P प्लस क्यू एक्स कैलकुलेट किया, यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 और यहाँ x कैंसिल होके मिलेगा 2/x और आपको मिल जाता है फाइनली 0। अब जब p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया है तो y इज इक्वल्स टू x इसका CF का एक पार्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि u की वैल्यू होगी। तो चलिए, मैंने आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स में कैसे आपको CF का एक पार्ट या इंटीग्रल u कैलकुलेट करना है वो बताया है। इसके लिए आपको टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस थर्ड एग्जाम्पल को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 एज एन असाइनमेंट लीजिए, सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। मैं इस वीडियो के एंड में इन दोनों
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको फाइनल रिजल्ट आपको देने वाली हूँ. सो टेक दैट एग्जाम्पल 1 and 2 एज एन असाइनमेंट, और हम थर्ड एग्जाम्पल जो है उसको डिटेल में अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाइए. तो देखिए p प्लस क्यू एक्स अब 0 आ गया है, तो u इज इक्वल्स टू एक्स, पार्ट ऑफ सी एफ होगा. अब हम एज्यूम करेंगे कि y इज इक्वल्स टू यू वी, कंप्लीट सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का. ओके, तो y इज इक्वल्स टू यू वी मीन्स u की वैल्यू हमारे पास x है, तो आपको मिल जाता है y इज इक्वल्स टू वी एक्स. ओके, अब आप ये वैल्यू जब गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है इस फॉर्म में. आप जो भी मैं फॉर्म अभी लिखने जा रही हूँ प्लीज एक बार फिर से वर्किंग रूल जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है और डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करना है. सो जब हम y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन में से y रिमूव हो जाएगा और हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली v और x में आ जाएगी. तो देखिए कैसे ये कन्वर्ट होता है. ओके, तो ये इक्वेशन है जो न्यू फॉर्म होगा जब आपने y इज इक्वल्स टू वी एक्स रख दिया, तो न्यू फॉर्म होगा इक्वेशन का d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू r बाई यू. अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. देखो p की वैल्यू हमारे पास में है -1 ब्रैकेट प्लस 2x है, तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने यहाँ लिख दिया है -1 माइनस 2 अपॉन एक्स. ओके, 2 बाई यू की वैल्यू x है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा. देखो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि डी यू बाई डी एक्स हमारा यहाँ पे 1 होता है. ओके, सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रख दी है, एंड डी वी बाई डी एक्स आर राइट हैंड साइड देखिए इस इक्वेशन का x e रेज टू द पावर x है और उसको हमने u मीन्स x से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे. अब जब आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -2 बाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा इक्वेशन. तो देखिए अभी मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ गई है d2v by dx square minus dv by dx equals to e raised to the power x. ओके, तो अब हम यहाँ पे dv by dx को सपोज करेंगे z. हमने इसे z ले लिया है, तो फिर d2v by dx square हमारा हो जाएगा dz by dx. ओके, अब जब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया है, 1 हमारा ऑलरेडी है. ओके, ये सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हम कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा dz बाई dx माइनस z इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर x. और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है. ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम लिबनिट्ज इक्वेशन भी कहते हैं. ये उसी फॉर्म में है. आपको याद होगा लिबनिट्ज इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने उसका ऑलरेडी वीडियो आपको बना के रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं. सो ये लिबनिट्ज इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अब कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर माइनस यहाँ पर जो भी इसका कोफिशिएंट है x dx. तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्योंकि 1 है कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 dx आ जाएगा. आपको फाइनली मिलेगा यहाँ e रेज टू दी पावर माइनस x. ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है और इसके बेसिस पे अब इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 है, मैं इसे 3 मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन अब हो जाएगा z
ई रेज टू दी पावर नेगेटिव एक्स, क्योंकि z को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में e पावर x है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1। तो आपको ये इक्वेशन से फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा z इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो इंटीग्रेशन dx आपको मिलेगा x प्लस c1, और फाइनली अब हम z की वैल्यू लिखेंगे, सो z विल बी x e रेज टू दी पावर x, मैंने e रेज टू दी पावर नेगेटिव x से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है, प्लस c1 e रेज टू दी पावर x। अभी ये मुझे z का वैल्यू मिला है। ओके, आपको याद होगा कि हमने dv बाई dx को z सब्स्टिट्यूट किया था। ओके, तो हमारा अल्टीमेट गोल v फाइंड करना है, तो हमें अगेन z इज इक्वल्स टू dv बाय dx रखना होगा, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके v फाइंड करना होगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, dv by dx is equals to x e raised to the power x plus c1 e raised to the power x। अब हम यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, मीन्स dv लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा x e raised to the power x plus c1 e raised to the power x, या फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। अब मैंने इसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है, ओके और बस यहाँ आप सिंपली फर्स्ट सेकेंड रूल लगा के इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है x प्लस c1 e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर x प्लस c2। ओके, यहाँ फर्दर आप e रेज टू दी पावर x थ्रू आउट कॉमन लेके लिख सकते हैं x प्लस c1 माइनस 1 e रेज टू दी पावर x प्लस c2। ओके, अब देखिए हमने जो कंप्लीट सोल्यूशन अज्यूम किया था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू vx, तो हमें फाइनली y इज इक्वल्स टू uv एज्यूम किया था, सॉरी y इज इक्वल्स टू uv हमने एज्यूम किया था, और y इज इक्वल्स टू vx, एक्चुअली में u की वैल्यू जब हमने रख दी तो वो y इज इक्वल्स टू vx बन गया। आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, हमने एज्यूम y इज इक्वल्स टू uv किया था और u की वैल्यू हमें x मिली थी, इसीलिए अब ये तो फाइनली ये vx में हमने v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, x यहाँ पर है, अब बस इस ब्रैकेट को ओपन करके फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है y is equals to e raised to the power x square minus x, मैंने ये ब्रैकेट ओपन करके x square minus x को पहले लिख दिया है, और ये जो कांस्टेंट c1 और c2 है उनकी टर्म्स को लास्ट में यहाँ लिखा है, सो c1 x e raised to the power x plus c2 x। okay, now this is actually the complete solution of the given second order linear differential equation। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप वो पार्ट ऑफ CF फाइंड करें। यदि क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको बस वर्किंग रूल को फॉलो करना है जिसको मैंने अच्छे से बताया है, टेबल को आपको याद करना है और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कंपलसरी, ये याद होना ही चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद यदि आपको वर्किंग रूल आपने समझ लिया है तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। मैंने जो एग्जाम्पल 1 एंड 2 आपको एज एन असाइनमेंट दिए हैं, प्लीज़ उनका सोल्यूशन यहाँ पे, कंप्लीट सोल्यूशन मैं नहीं अटैच कर रही हूँ, फाइनल आंसर यहाँ पे मैंने रखा है, वो आप ज़रूर सॉल्व करें। फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल सेल्फ करें और फाइनल आंसर मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।